महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति की जीत हुई है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, महाराष्ट्र में महायुति ने बड़ी जीत हासिल की है। कई नगर परिषदों और पंचायतों में महायुति का दबदबा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और ईवीएम में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष ने मनी पावर और प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, महाराष्ट्र में महायुति की जीत, जिसे विकास के एजेंडे की जीत बताया जा रहा है, तो वहीं एमवीए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। सीधा सीधा कहना ये कि पावर का दुरुपयोग हुआ है। देखिए रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण चुनावी नतीजे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से कई नगर परिषदों और पंचायतों में महायुति का दबदबा दिखा है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। तो ये जो शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार का गुट एनसीपी का है, उसके इतर अगर देखें तो बीजेपी का दबदबा ये बढ़ाते हुए आज शहरी क्षेत्रों में दिखा रही है। और कहीं ना कहीं ये चिंताएं पैदा करती है परोक्ष रूप से, जो कि क्षेत्रीय दल है जो कि महायुति से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी राजनीतिक तौर तरीके के लिहाज से देखा जाए। तो अब दूसरे निगाहें हैं जो नगर निगम है बड़े बड़े, जिसमें मुंबई भी शामिल है, उनके चुनाव आने हैं। जो दबदबा होता है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने वाला होता है। लेकिन ठाकरे बंधुओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। राज ठाकरे की पार्टी का खाता नहीं खुला है, तो दूसरी तरफ जो प्रदर्शन रहा है यहाँ पर, जो महागठबंधन का, वो भी आशानुरूप नहीं रहा है। और इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी, चुनाव आयोग की ओर से जो शिकायतें दर्ज कराई गई वो उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन इन तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत का पूरा क्रेडिट कार्यकर्ताओं को दिया है और महाराष्ट्र की जनता को दिया है। तो एक बड़ा जनादेश यहाँ पर, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो ये यहाँ पर हासिल करने में महायुति कामयाब रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी और कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए चुनौती पेश करती है। इसका अपना विश्लेषण हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में इस नतीजे के बाद, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर यहाँ पर महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसके लिए मुश्किलें आएंगी। और निश्चित तौर पर ये मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। खासतौर से मुंबई बीएमसी का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में ये जो चुनाव परिणाम निकाय का आया है नगर परिषद का, वो निश्चित तौर पर चुनौती पेश करता है। इसको लेकर नई संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं देर सबेर अपने महाराष्ट्र की राजनीति में आश्रित नहीं रहेगी अन्य पार्टियों के ऊपर। वो अपने दम पर सत्ता में आएंगे और इसीलिए ये चुनौती पेश कर रही है जो महायुति में शामिल दल है। शिंदे गुट की बात करें या फिर अजीत पवार जो एनसीपी का गुट है, लेकिन नए समीकरण बनकर उभरेंगे इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ये चुनाव परिणाम देंगे। अब नगर निगम के चुनाव पर नजरें रहने वाली है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा मुंबई नगर निगम। और निश्चित तौर पर बीएमसी के इस चुनाव में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। लेकिन जो निकाय चुनाव के परिणाम ये साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी की बढ़त बनी हुई है और महायुति में उसका दबदबा वो बरकरार रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये नए समीकरण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाई है, तो क्या कुल मिलाकर ये मानकर चला जा सकता है कि जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, बीजेपी को जो बहुमत मिला है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की पावर बढ़ रही है महाराष्ट्र में? देखिए बिल्कुल, और ये समीकरण कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो वो आश्रित रहते हैं अन्य दलों के ऊपर, उसकी निर्भरता को कम करेंगे। तो बीजेपी एक उभार लेती हुई पार्टी बनकर उभर रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जो खुशी जताई है और बधाई दी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने जो मराठी भाषा में अपना ट्वीट किया, उसमें रीट्वीट करते उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने जो जीत की बधाई दी थी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। तो ये जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का उभार और अपने दम पर सत्ता में ये जो रास्ता है वो तय करते हुए नजर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, चुनावी रणनीति जो रही है और जमीन पर जो विकास का एजेंडा और जिस तरीके से एकजुटता के साथ काम किया है, उसमें बीजेपी
कार्यकर्ताओं को फायदा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में लगातार चुनावी कामयाबी बीजेपी को मिलती रही है, तो माइक्रो मैनेजमेंट जो है उनका विशेष तौर पर वो देखने को मिला है और इसीलिए इसमें एक बड़ी बढ़त उन्होंने बनाई है। जो माने जाते थे शिवसेना शिंदे गुट के गढ़, उसमें भी सेंध लगी है और दूसरी तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर अजित पवार, एनसीपी वो अपना दबदबा बरचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जो विरोधी दल है उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है ये कि जब तक वो जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी मजबूती के साथ टीम वर्क के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक वो ये चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं करेंगे और इसलिए इस चुनाव परिणाम के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है। उसकी माइक्रो मैनेजमेंट की नीति को इसके लिए बेहद कामयाब बताया जा रहा है और इस चुनाव परिणाम ने निश्चित तौर पर एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।